हेलो फ्रेंड्स, मैं राजकुमार शर्मा हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम निफ्टी बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। स्टार्ट करते हैं निफ्टी के डेली चार्ट से। और मैंने अभी स्पॉट ही लगाया आपके, आप देखेंगे। और निफ्टी लोअर साइड गया, बट लास्ट में जो क्लोजिंग हुई है वो बहुत अच्छी हुई है और अपसाइड जाके ही बंद हुआ है निफ्टी। और वॉल्यूम भी हाई है। अगर आप इसे देखेंगे तो ये सेलिंग साइड वॉल्यूम काउंट ना करके मैं इसे बाइंग ही दिखेगा, क्योंकि लोअर साइड से अपर हाफ ऑफ बॉडी मतलब कैंडल बंद हुआ है ये, तो सेलिंग ना देख के थोड़ा सा मैं इसे बाइंग साइड ही देख रहा हूँ। अब आते हैं हम लोग बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी देखिए, कल जबरदस्त वॉल्यूम और आज फिर अगेन लोअर एक हैमर शॉट ऑफ बना है और ये अब एवरेज वॉल्यूम है। ये स्पॉट के दिखाए मैंने दोनों आपको। अब मैं एक और आपको दिखा दूं कि निफ्टी का ये फ्यूचर चार्ट देख लो आप। ये फ्यूचर चार्ट है जिसमें लोअर साइड से और निफ्टी को खींच के लेके गए और ऊपर अपर हाफ ऑफ कैंडल बंद किया है, उसे ऊपर ही बंद किया है। और सेम चीज अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी में, देखिए क्या जबरदस्त है। एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि निफ्टी देखिए, निफ्टी बंद हुआ है आपका, ये दिख रहा होगा आपको 17,662 स्पॉट, और निफ्टी फ्यूचर बंद हुआ है 17,795। 133 पॉइंट का 133 पॉइंट का प्रीमियम। और फिर आ जाते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी स्पॉट देखिए 40,655 बंद हुआ है, और फ्यूचर देखिए 41,141, अप्रोक्स 486 पॉइंट प्रीमियम, मतलब ह्यूज प्रीमियम। और निफ्टी में आज अच्छी एक रिकवरी हुई है। वीडियो मैं अभी थोड़ा सा जल्दी बना रहा हूं, तो मेरे पास में एफआई की नेट लॉन्ग पोजीशन और ये सब नहीं होगा, तो मैं आपको वो सब शेयर नहीं कर पाऊंगा नेट पोजीशन। और निफ्टी इतना चलने के बावजूद भी निफ्टी के और बैंक निफ्टी के जो पीसीआर वगैरह हैं वो लोअर साइड ही है, ओवरसोल्ड में ही है। तो ऐसा नहीं है कि भाई 1 के अबव आ गए, वो लोअर साइड ही है। अब हम लोग निफ्टी में, अब जब भी 25 या 35 के ऊपर अगर प्रीमियम है तो मैं हमेशा स्पॉट को ही प्रेफर करता हूं कि हम लोग स्पॉट का ही एनालिसिस करें, क्योंकि इतना प्रीमियम होने पे कोई मतलब नहीं है कि वो उस तरह के लेवल हम लोग निकाल नहीं पाएंगे। और अगर निकालते भी हैं तो डिफरेंस आएगा आपका, कोई लॉजिक नहीं है उसका। तो बेटर है कि आप और स्पॉट को ही देखें। प्लस जब आप ट्रेड कर रहे हैं फ्यूचर को, तो दोनों चीज़ों को मिक्स मैच कर लें कि कहीं हो सकता है कि आपके स्पॉट में तो हडल ना आए, बट फ्यूचर में हडल आ सकता है, क्योंकि 133 पॉइंट का प्रीमियम, आप समझिए कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं। और स्टार्ट करते हैं 15 मिनट पे। हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने बात की थी कि लोअर साइड में अगर हम लोगों को 17,500, 525, 17,400, 425 ये दो जोन में मिलता है तो हम लोग प्लान कर सकते हैं। आज निफ्टी ने जो लो बनाया है आपका 17,636 का फ्यूचर ने बनाया, और अगर हम लोग इसकी स्पॉट की बात करें तो स्पॉट ने लो बनाया 17,537। ये आपका स्पॉट का ही है। और ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये जो लो बना है, ये लो ऊपर देखिए 17,537 रुपये 55 पैसे के आसपास का है। तो ये लो दोबारा नहीं आए हैं डाउन साइड, और यहीं से फिर दोबारा रिकवरी स्टार्ट हुई है। और ये ऊपर में अगर हम लोग देखें तो ये फर्स्ट हर्डल की तरह काम करेगा इसके लिए, जो 17,735 से लेके 17,725 से लेके अब 700 ऊपर में 80 तक भी है। तो अभी तो ये हर्डल की तरह काम करेगा, क्योंकि आज थोड़ी सी पॉजिटिव क्लोज हुई है निफ्टी बैंक निफ्टी। हम लोग बात करें कि निफ्टी 13 पॉइंट क्लोज हुआ है पॉजिटिव, और बैंक निफ्टी 267 पॉइंट। तो आज बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया है निफ्टी को। तो कल अगर गैप अप खुलता है तो ये जो जोन है इसका निफ्टी का, ये ऑलरेडी इसको निकाल देगा। और हम लोग जो एक हर्डल की बात कर रहे हैं कि 800 और 800 के बाद में जो स्पॉट में हम लोग बात करें 900, 950 की जो जोन है ये हर्डल की तरह काम करेगी। इसमें अगर ये थोड़ा टाइम स्पेंड करके बजट से अगर हम लोग पहले ही पहुंच जाते हैं और बजट के टाइम पे अगर यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन होता है और बजट में कुछ अच्छा आता है, तो फिर हम लोग इधर जाने की कोशिश करेंगे 18,100 और 18,125 के आसपास।
और अगर कुछ गड़बड़ आती है तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग इस जोन को क्रॉस करके ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। दोबारा हो सकता है कि हम लोग ये आपके जहाँ क्लोज हुआ है या 17,500, 525 या 425 की, तो डिपेंड ऑन बजट। कल बजट है हमारे यहाँ, और यूएस फेड में भी आज और कल का मीटिंग है। उसके बाद में वहाँ क्या आउटकम आता है वो भी परसों दिखेगा। तो कल बजट हमारे यहाँ परसों, तो परसों से यूएस के जो मार्केट है उनको डायरेक्शन मिल जाएगा, और कल से हमारे यहाँ अगर पॉजिटिव कुछ अच्छा आता है बजट में तो हमारे यहाँ के मार्केट भी हो सकता है कि जो भी अडानी ग्रुप की वजह से जो कुछ सेल ऑफ देखने को मिल रहा था वो थोड़ा सा आज थोड़ी सी बाइंग, कुछ स्टॉक्स में अडानी के थोड़ी सी बाइंग देखी। अडानी इंटरप्राइजेज जो एफयू आया था वो सुनने में आ रहा है कि वो भर गया, मतलब सब्सक्राइब हो गया है कंप्लीट। तो वो भी देखते हैं कि कल अगर वो आज उस प्राइस के ऊपर अगर क्लोज होता है 3100 3150 के ऊपर क्लोज होता तो थोड़ा सा अच्छा रहता कि हाँ मार्केट में, यहाँ ओपन मार्केट में भी थोड़ी सी बाइंग आई है और वो ठीक रहता, बट उसमें सच नहीं हुआ। तो टोटली कल मार्केट बजट ड्रिवन रहेगा। बजट में क्या होता है वही उसी के अकॉर्डिंग अप एंड डाउन मार्केट में होगा, और हो सकता है कि हम लोग तेजी से ऊपर बढ़ें, तेजी से नीचे आए, इस तरह का वॉलेटिलिटी कल मार्केट में रहने के चांसेस हैं। तो हम लोग बात करें डिमांड की, तो डिमांड तो आपका अगर यहाँ से वही आता है 500 525, और जैसे आज का लो बना 500 525 हम लोग बात करते हैं, तो ये आज का लो बना है 537। तो 5-10 पॉइंट का आप डिफरेंस थोड़ा सा इस तरह से रखिए कि कई बार एग्जैक्ट अगर मार्केट बुलिश होता है तो वो थोड़ा बहुत 5-10 पॉइंट ऊपर से ही लौट जाएगा, और मार्केट अगर बियरिश होता है तो सप्लाई और रेजिस्टेंस जब भी आप देखोगे तो वहां से 5-10 पॉइंट पहले ही लौट जाता है। तो थोड़ा बहुत आप इस चीज को देख सकते हैं। और यहाँ 500 525, नीचे में 400 425 के आसपास का जोन, और फिर हम लोग बात करेंगे 425 और 325 के आसपास, और उसके बाद में फिर सीधा 17,100 और 125 का है। तो अभी हम लोग 17,125 की बात ना करें क्योंकि वो भी काफ़ी दूर है, बट बजट है, कुछ नहीं कह सकते किधर मूव करेगा। जो भी होगा हो सकता है बड़ा कोई मूव कर लाए। और ऊपर में बात कर ली हम लोगों ने 900 950, एक काफ़ी बड़े जोन की तरह रहेगा। और यहाँ अगर जाता है बजट से पहले अगर हम जाते हैं तो यहाँ से एक बार हो सकता है कि हमको थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिखे, और उसके बाद में फिर हम लोग इसे क्रॉस करें। और ऊपर में 18,000 आपका 18,000 और 18,100 और 125 ये जोन रहेगा। अब आ जाते हैं हम लोग बैंक निफ्टी स्पॉट पे बात करें। ये कल मार्क की थी मैंने आपके लिए जोन, और आज लो बनता है आपका 40,167 के आसपास। 40,000 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट की बात करें, कॉल पुट जो होता है उसके भी राइटर होते हैं 40,000 पे, अच्छे खासे पुट राइटर होंगे, तो उस वजह से शायद ये एक मेजर सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। उसके बाद में जो हम लोगों ने इस कैंडल की बात की थी, करीब इस कैंडल का जो 39,660 से 39,420 ये जोन है। और अब उससे पहले अगर मैं बात करूं तो मेरे लिए 40,100 से 40,150 से लेके 40,050 मान लीजिए, ये इस जोन में मैं एक लाइन मार्क कर देता हूं यहाँ पे, इस जोन के आसपास आता है। तो मैं एक बार कोशिश करूंगा कि यहाँ पे कुछ एंट्री प्लान करूं, और अगर बजट से पहले मुझे मिलता है तो, बजट आने के बाद में कुछ खराब आता है तो फिर मैं यहाँ नहीं देखूंगा, फिर मैं इसी जोन के बारे में सोचूंगा। फर्स्ट डे देखिए, कल जो हम लोगों ने बात की थी कि फर्स्ट हर्डल की तरह काम करेगा, और ये हाई था आपका 40,789, 40,789 का जो हाई बना था ये वहां पे, और आज जो इसने हाई बनाया है वो है आपका 40,811। तो हम लोगों ने कल बात की थी कि 40,811 और 41,000 के आसपास जाके ये थोड़ा सा रुक जाएगा, तो स्पॉट में वहीं जाके रुका है। और अगर ये अब यहाँ से निकलता है तो फिर हमको एक 500-600 पॉइंट का मूवमेंट, और 500-600 पॉइंट का मूवमेंट, और उसके बाद में मे भी हम लोग 41,800-900 भी देखें। और बैंक निफ्टी में ये आपका 15 मिनट का चार्ट है, और अगर आप देखें 15 मिनट के चार्ट पे तो थोड़ा सा आपको ये मैं दिखा देता हूँ, एग्जैक्ट नहीं बोलूँगा बट मैं थोड़ी सी, मुझे यहाँ एक इमेज दिखी है तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए
ये छोटे टाइम फ्रेम पे हल्का सा मुझे दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं हेड एंड शोल्डर लग रहा है मुझे थोड़ा सा, ये कि एक पैटर्न दिख रहा है कि इस तरह का कि ये हेड एंड शोल्डर है। अगर ये पैटर्न अगर ब्रेक होते हैं तो हम लोग देखेंगे कि ये जो निफ्टी का लो है, निफ्टी का लो है आपके 39,420, जो यहाँ मैंने मार्क कर रखा है 39,420, और ये है आपका 40,800, 40,800, 800 पॉइंट ये, और 39,420 करीब करीब आप मान लीजिए 600 पॉइंट ये और 800 पॉइंट ये, 1400 पॉइंट की रैली यहाँ से हम लोग ऐड कर सकते हैं। और मैं इस मेजरमेंट को ही ले लेता हूँ पूरा, अगर यहाँ है ये, 1 मिनट, ये एग्जैक्ट मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और ये मैं यहीं पे मार्क करता हूँ इसको। सॉरी ये हो नहीं रहा मूव। ठीक है, हम लोग ये सीधा देख लेते हैं 1400 के आसपास, 1400 के आसपास इस लेवल से आप देख लीजिए। 1300 का भी अगर हम लोग मानते हैं 40,700 से, तो आपके करीब करीब 41-42 तक का प्राइस मूव कर सकता है अगर ये ब्रेकआउट होता है। तो ये अगर एक्चुअली ये अगर हेड एंड शोल्डर है तो ये कंप्लीट यहाँ तक करेगा, और मुझे हल्का सा ये लग रहा है कि ये पैटर्न उसी तरह का है 15 मिनट पे, तो हम लोग देख सकते हैं। अब हम लोग बात करें कि डाउन साइड क्या रहेगा। डाउन साइड में मेरे लिए अब यही लेवल है। अगर मेरे को सबसे पहले अगर मेरे को दिखता है कि इस जोन के आसपास आता है 40,000 के आसपास, जो भी बात की मैंने लाइन मार्क की थी, ये जो है आपका, मैं लाइन मार्क कर देता हूं एक और, 40,000 के आसपास। बैंक निफ्टी में भी 40,000 के आसपास कुछ 50-100 पॉइंट प्लस माइनस का ये रहेगा। उस जोन में अगर आता है तो दोबारा से एक बार देखा जा सकता है कि हम लोग एंट्री करने के बारे में सोच सकते हैं अपना रिसर्च करके। और उसके बाद में अगर वो सस्टेन नहीं करता है, बजट में कुछ गड़बड़ आता है, तो फिर ये जोन ही रहेगा। और अगर हम लोग यहाँ से निकलते हैं 40,700-800 से, तो फर्स्ट एक जो ये गैप है करीब करीब 41,400-500 का, और उसके बाद में ये जो इस कैंडल का जो लो है करीब 600 के आसपास आ रहा है ये। और अब मान लीजिए 400 से 600 के बीच में जो गैप है, ये 400 और 600 इस तरह से यहाँ देखिएगा, ये जोन ही रहेगा इसका। और इस जोन में जाके किस तरह से रिएक्शन होता है प्राइस का, वो देखना पड़ेगा। और कल का टाइमिंग भी इम्पोर्टेंट होगा कि किस टाइम पे जा रही है प्राइस। अगर ये बजट में कुछ अच्छा आता है और उसके बाद में अगर ये यहाँ पे जाता है, तो हो सकता है कि इसको ब्रेक भी कर दे और ऊपर में अपने को 542-700 तक भी ये लोग ले जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो कल बजट है, तो उसके अकॉर्डिंग ही देखना है कि किस तरह से रहेगा। और अपन सारे लेवल, नीचे के लेवल भी सेम ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा चेंज हुआ नहीं। 42,000 का जो लेवल है 40,100 का, वो लेवल एक थोड़ा सा ऐड आज किया है, बाकी ये जो लेवल है मार्क कर ही रखे हैं। तो आप अपना खुद का रिसर्च करें और अपने एडवाइजर से सलाह लें कोई भी ट्रेड करने से पहले। ये कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, और विश करते हैं कि एक अच्छा बजट आए और मार्केट में एक तेजी हो। तब तक के लिए थैंक यू।